जब जब वृद्धाश्रम का नाम सुनते हैं हृदय व्यथित हो जाता है। भारतीय संस्कृति वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की बात करने वाली रही है, लेकिन इस काल की दुविधा 21वीं सदी की जो प्रगति है वो प्रगति कम, अवनति ज़्यादा फलित होती हुई नजर आ रही है। जहाँ भौतिकता की चकाचौंध बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ती चली गई हैं, टेक्नोलॉजी के इस युग में घर बैठे आपको सब कुछ मिलता चला जा रहा है, पैसा भी बढ़ता चला जा रहा है, पर कैपिटा इनकम भी भारत देश में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है, सुविधाएं बढ़ते जा रही हैं, मकान बड़े होते चले जा रहे हैं, कमरे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उनमें रहने वाले लोगों में संवाद नजर ही नहीं आ रहा। उसी का यह फल आज वृद्धाश्रम के रूप में देखने को मिल रहा है। भारत देश तो एक ऐसा देश रहा है, भगवान से भी बड़ा स्थान माँ को दिया जाता है। रामचंद्र जी जैसे पुत्र यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए कई वर्षों के वनवास को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस माता ने यह वनवास की मांग की थी कैकेयी, उनके प्रति भी कोई दुर्भावना लेकर के नहीं आए। जिस भारत की वसुंधरा ने श्रवण कुमार जैसे पुत्र दुनिया को दिए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा के लिए कावड़ में ही उन्हें बैठा करके चारों धाम की यात्रा कराई, उस भारत देश में वे सपूत नहीं कपूत कहें उन्हें हम, जो अपने उपकारी को ऐसे भूल जाते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। आप लोग राम मंदिर बनाने की तो बात बहुत कर रहे थे और राम मंदिर बन भी गया। काश हर घर में एक राम मंदिर बन जाए तो कितना अच्छा है। आप उस राम की भांति बनकर के दिखाइए ना, जिस राम ने अपने पिता दशरथ के लिए सब कुछ स्वीकार कर लिया। एक वो पुत्र था जो स्वयं वनवास चला गया, लेकिन पिता की आंखों में कोई आंसू नहीं आने दिया, और एक आज के कपूत है, पिता को वनवास ही भेज रहे हैं एक प्रकार से। और यही तो कह रहे, एक चतुर्थ काल की सतयुग की घटना थी कि वे पुत्र अपनी माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए शारीरिक कष्टों को भूल गए, मौसम के कष्टों को भूल गए, भूख प्यास को भूल गए, सुख सुविधाओं को, महलों की भूल गए, सिर्फ एक बात को मानने के लिए कि पिता के मुख से निकला है। और एक पंचम काल कलयुग की बात है, ऐसे भी संतानें हैं जिन्हें इतना भी विचार नहीं आता, जिन माता पिता ने उन्हें जन्म दिया, जिन माता पिता ने उन्हें पाल पोष करके इतना बड़ा किया, शिक्षण दिया, इस योग्य बनाया कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर के इस सतरंगी संसार को देख सको, दुनिया में अच्छे से जी सको। जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रख करके उस भार को भार मान करके नहीं बल्कि आभार मान करके सहन किया, और बड़ी प्रसन्नता से न जाने कितनी कामनाएं उसने प्रभु के दरबार में की होगी, किन किन मंदिरों में जाकर के ढोक दी होंगी, तब कहीं जाकर के उस माँ के लिए, उन पिता के लिए, उन पेरेंट्स के लिए एक पुत्र रत्न की अथवा एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिन्होंने भगवान से इतनी कामनाएं की, आपके लिए सब कुछ छोड़ा, और आप क्या कर रहे हैं। तो जो ऐसी संतान है उन्हें देख करके हमें दुर्योधन और दुशासन की याद आ जाती है कि दुर्योधन वो भी पुत्र था, पर वे अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए उसने पिता को मजबूर कर दिया वह सब कार्य करने के लिए जो नहीं करना चाहिए था। तो याद रखें, यदि आप दुर्योधन की भांति जीवन जी रहे हो तो वही हश्र होगा जो दुर्योधन और दुशासन का हुआ। अभी भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिन अपने भगवान की आप पूजा करते हो, मंदिर में जाकर के आरती उतारते हो, फूल चढ़ाते हो, न जाने क्या क्या करते हो,
ये पूजा पूजा नहीं मानी जाती है। पहले उन माता पिता को तो पूज लो जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, सारे कष्ट स्वयं किए और आपके लिए सुविधाओं का अंबार लगा करके रख दिया। कैसे संतान आ गए हैं, कैसे पुत्र होने लगे आज के जमाने में, जरा भी विचार नहीं करते। वे लोग ये क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उन भविष्य में उनकी भी तो संतान होंगी। यदि जो अपने पिता को मजबूर कर देता है, माँ को मजबूर कर देता है वृद्धाश्रम में जाने के लिए, तो भविष्य भी आपके लिए वही तैयारी करने वाला, ऐसे मान करके चलना। हरियाणा हांसी में हमारा चतुर्मास हुआ था, हिसार की वो घटना है। वहाँ पर एक वृद्धाश्रम जिसका नाम ही मोक्षाश्रम है। जब उस मोक्षाश्रम में, वृद्धाश्रम में हम लोग गए, देख करके दांतों तले उंगली दबा लिए कि ऐसे ऐसे वृद्ध जिनके 4-4 पुत्र और 400 एकड़ संपत्ति, जिनके बच्चे मर्सिडीज में घूमते हैं, दिल्ली में, नोएडा में रहते हैं, और वे माता पिता उस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। अब ये स्थिति आज की हो गई है। कई ऐसी माताएं जिनके बच्चों ने उस वृद्धाश्रम के निकट छोड़ करके उन्हें चले गए, और यह कह करके चले गए कुछ दिन के बाद हम आपको लेकर के वापस चले जाएंगे। तो विचार करना चाहिए क्या हश्र आप लोगों का होगा। तो गुजरात में जिन व्यक्तियों ने शुरुआत की है 300 करोड़ की लागत से, वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन बुजुर्गों को आश्रय देने का, आत्मीयता देने का, वात्सल्य देने का, पर उन पुत्रों का एक कर्तव्य है कि उस आदर सम्मान के भाव को देखें, देना सीखें। जो अपने माँ बाप को नहीं मान सकता, उन्हें आदर सम्मान नहीं दे सकता, वो भगवान को भी नहीं मानने वाला होता है। वो भगवान की भी पूजा नहीं करने के बराबर होता है। वो सब ढकोसला कर रहा है, दिखावा कर रहा है और कुछ नहीं। जीवंत भगवान को छोड़कर के उन भगवान को, मंदिर के भगवान को पूजने के लिए जा रहे हो, क्या होने वाला उससे? कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी चेत जाए, अपने भविष्य को उन वृद्धाश्रम में देखने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी वहीं जाकर के समय गुजारना पड़े। अभी तो बहुत अच्छी स्थिति होगी उस वृद्धाश्रम की, हो सकता है भविष्य में उन्हें वृद्धाश्रम भी नसीब ना हो, दर दर भटकना पड़े और अपना भीख मांग करके पेट भरना पड़ेगा। ऐसे वे लोग हैं जो वृद्धावस्था में उन्हें कोई पूछने नहीं आएगा, दवा दारू कराने नहीं आएगा, सेवा कराने नहीं आएगा, क्योंकि जो जीते जी अपने माता पिता को छोड़ रहा है, उससे बड़ा कृतज्ञ संसार में कोई नहीं होता है। तो उस कृतज्ञता के अवगुण को छोड़ कर के कृतज्ञता का भाव लाना सीखे, उस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरना सीखें। जो अपने माँ बाप को नहीं मान सकता, उसका सारा धर्म नाम मात्र का है, दिखावे का। उस धर्म की कोई कीमत नहीं होती है। तो अभी भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए उन पुत्रों को जो अपने गाँवों को छोड़ कर के बड़े बड़े शहरों में जाकर के बस गए हैं, नौकरी के नाम पर, सुविधा के नाम पर, अच्छे बिजनेस के नाम पर। वापस आए, लौट करके आए, देखो उनकी क्या हालत है। वृद्धावस्था में उन्हें पैसा नहीं चाहिए, सुविधा नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मीयता के वो 4 बोल चाहिए, वो सम्मान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस तभी हमारा धर्म अच्छा हो सकता है। विचार हर एक व्यक्ति को करना चाहिए।